हार्ट अटैक होता है, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई अपना होता है, हार्ट का ब्लड सप्लाई जब एकदम से बंद हो जाता है, किसी भी हिस्से के हार्ट के किसी भी हिस्से की ब्लड सप्लाई जब बंद होती है, कम होती है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। जो हाई रिस्क होता है इसमें डायबिटीज़, शुगर पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, हाई रिस्क शुगर पेशेंट्स का होता है। स्मोकिंग बहुत ही हाई रिस्क है इसके लिए, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हाई रिस्क है, मेल सेक्स होना हाई रिस्क है, ब्लड प्रेशर का होना हाई रिस्क है, यही इसके काज़ेज़ हैं। और कभी-कभी कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनमें कुछ डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनमें हाई रिस्क होता है और कोलेस्टेरॉल का ज़्यादा होना, लिपिड्स का ज़्यादा होना हाई रिस्क है इसके। यही काज़ेज़ हैं इसके। देखिए, इसमें औरतों और मर्दों में अलग-अलग नहीं होता है, एक जैसे ही सिम्पटम्स होते हैं। जो हार्ट अटैक का सिम्पटम होता है, वो होता है एकदम से छाती में दर्द होना, जैसे कि छाती में दर्द होता है और वो दर्द जो है आपके मोस्टली लेफ्ट साइड होता है और लेफ्ट आर्म जो है, लेफ्ट बाजू जो है, जो आपकी लेफ्ट बाजू है, उसमें वो दर्द जाता है। ऊपर भी जा सकता है, आपके जॉ में जो जबड़ा होता है, उसमें जा सकता है और नीचे आ सकता है, पेट जो अपर एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक जा सकता है। और कभी-कभी पेशेंट को गिडीनेस फील होती है, स्वेटिंग होती है उस टाइम, ये सब इसके सिम्पटम्स हैं। हार्ट अटैक के जो ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो डायबिटीज़ पेशेंट्स में होते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक होता है। जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है, उसमें पेन उतना टिपिकल नहीं होता है, जैसे कि आम इंसान में पेन जो होता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है ये। डायबिटीज़ पेशेंट में कभी क्या होता है कि इनमें पेन बहुत कम होता है और उतना टिपिकल पेन भी नहीं होता, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। और जो है डायबिटीज़ इसका बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ऐज है, मेल सेक्स है, लिपिड्स बॉडी में ज़्यादा लिपिड्स होना है, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सब इसके कॉज़ेज़ हैं और इनमें बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं, जो इस टाइप के इंसान होते हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है हार्ट अटैक। अगर एक पेशेंट है, मोस्टली अगर मिडल टू एल्डर है, अंडरलाइंग डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, स्मोकर है, इन पेशेंट्स इन पेशेंट्स को छोड़ के अगर नॉर्मल इंसान में भी कभी ऐसा होता है, इन पेशेंट्स में तो ज़्यादा चांसेस है ही हैं, नॉर्मल इंसान में भी अगर कभी ऐसा फ़ील हो कि छाती में दर्द है, बहुत सीवियर दर्द है और जो दर्द है वो जो है आपके लेफ्ट बाजू में जाता है, आपके जबड़े में आ सकता है और जो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हम स्टोमक पेन बोलते हैं, स्टोमक पेन भी होता है कभी, सिंपल स्टोमक पेन होता है, छाती में टिपिकल नहीं होता है। छाती में दर्द होना टिपिकल होता है, वो बहुत ही टिपिकल होता है। अगर छाती में दर्द है, लेफ्ट बाजू में जाता है, वो बहुत टिपिकल होता है हार्ट अटैक का। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के म्यादे में दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, अपर एब्डोमेन में पेन होता है और ऐसे में भी पेशेंट का हमेशा जो जिसमें डायबिटीज़ है, स्मोकर है, एल्डर है और ऐसा है कि एपिगैस्ट्रिक पेन है, हमेशा ईसीजी एक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं कहीं हार्ट अटैक तो ना है। और साथ-साथ में ऐसे पेशेंट्स में दर्द के साथ-साथ में जो डायफ़ोरेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं, एकदम से पसीना आता है, लेथार्जिक होता है, पेशेंट वीक फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा पेन फ़ील करता है, ये सब इसके सिम्पटम्स हैं। अगर ऐसा ही कभी-कभी भी इस इंसान में ऐसा फ़ील होता है, उस टाइम उसको हॉस्पिटल जल्दी जाना चाहिए और एक्सर्शन कम करना चाहिए इस कंडीशन में। जैसे कि खुद पेशेंट चल के नहीं जाना चाहिए, किसी व्हीलचेयर पे या किसी ट्रॉली पे लेके जाना चाहिए, एक्सर्शन बहुत कम होना चाहिए इस कंडीशन में। ट्रीटमेंट मैम इसका यही है कि जब भी हॉस्पिटल में आ जाता है, ऐसे पेशेंट का सबसे पहले जो होता है वो ईसीजी होता है। अगर ईसीजी में ऐसी चेंजेज़ हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में गए। अगर हॉस्पिटल की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे कि जिसको हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, जो एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, अगर उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि हम ऐसे पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज़ कर देते हैं। कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जिससे कि ये जो क्लॉट होता है, ये एक एक ये जो होता है एक क्लॉट बना होता है हार्ट की आर्टरी में,
हार्ट की नस में और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। उस टाइम हम ये मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि ये क्लॉट डिसॉल्व हो जाए, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोलिसिस का नाम लेते हैं इसका। एक मेडिसिन कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम पेशेंट को उस टाइम देते हैं जिससे कि ये जो क्लॉट है, ये जो नस बंद हुई है, ये खुल जाए। ये पहला ट्रीटमेंट है। लेकिन जो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट है, जिसको हम प्राइमरी पीसीआई बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम एंजियोग्राफी कर देते हैं, पेशेंट की हार्ट की जो नस है उसमें जाते हैं, जो कि हम एक कैथ लैब में होती है, बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसी फैसिलिटी होती है। कैथ लैब में पेशेंट को लेके हार्ट की जो नस है उसको हम डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में देख लेते हैं और जो एक क्लॉट होता है, इस वहाँ पे हम पेशेंट का स्टंट डाल देते हैं। ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट है। जो पहला वाला ट्रीटमेंट है वो उतना प्रेफरेबल नहीं। और इंडिया में मोस्टली जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, उनमें तो हम पहले वाला ही करते हैं, जो थ्रोम्बोलिसिस होता है, जो कि ये क्लॉट डिसॉल्व करने की मेडिसिन्स होती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, तो बिल्कुल अगर उसकी एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी में स्टंट जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ हो जाती है। जो मेडिसिन्स होती हैं वो उसको कुछ टाइम या कुछ मेडिसिन्स लाइफ़ लॉन्ग रखनी होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल ज़िंदगी बस गुज़ार सकता है इंसान, बिल्कुल नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसके बाद। कुछ ये हैं कि जैसे पेशेंट अगर किसी पेशेंट को स्टंट पड़ा है या पहले हार्ट अटैक हुआ है, स्मोकिंग उसके लिए नहीं है, स्मोक करना बिल्कुल अवॉइड करना है, मेडिसिन्स लेनी है, फैटी फूड्स नहीं लेने हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रिकॉशनरी हैं, लेकिन एक नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है इंसान। ये एक्चुअली एक्यूट हार्ट अटैक जो होता है, ये एक एक्यूट कंडीशन नहीं होती। ये पिछले बहुत से सालों से ये प्रोसेस चल रहा होता है बॉडी में, लेकिन फिर एकदम से प्रेज़ेंट करता है। जैसे कि जो हमारी हार्ट की नस है, आर्टरी है, ये जो होती है, इसकी जो ये पैथोलॉजी है, ये जो बीमारी है, बहुत सालों से चल रही होती है, जिसका इंसान को इल्म नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता है कि ये प्रोसेस अंदर चल रहा है। फिर ये प्रेज़ेंट एकदम से करता है, इसलिए इसको एक्यूट हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इसका जो प्रिवेंशन है वो यही है कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जाए, मोटापे को प्रिवेंट किया जाए, स्मोकिंग अवॉइड की जाए, एक्सरसाइज़ रेगुलर रखनी चाहिए, हफ्ते में कम से कम 5 दिन, आधा घंटा 45 मिनट्स एक्सरसाइज़ होनी चाहिए, फैटी फूड्स अवॉइड करें, चर्बी वाली चीज़ें अवॉइड करें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।